इट्स सैड टू सी कि शायद एक टीम ऑलरेडी बाहर हो जाए आईपीएल से, थोड़ा मजा कम हो जाता है उसका, जो कि आई थिंक कुछ ज्यादा देखने को है नहीं। इसमें मीडिया फालतू में हाइप कर रही है उस चीज को। बट आई थिंक कि उसके अलावा किसी बंदे ने भी लिव अप नहीं करा एक्सपेक्टेशंस को लेकर कि भाई आईपीएल में आप कितने रन मार रहे हो सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किस स्ट्राइक रेट से मार रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वांटेड हिम टू स्कोर सिंस बनता था उस दिन मारना, क्योंकि फुल टॉस पे बाउंड्री पे कैच आउट हो रहा है। जो रिफ्ट हुआ है बिटवीन विराट कोहली एंड सौरव गांगुली, What's up everybody, welcome back to Bro Sports. where it's all fun and games. This is Aditya. And this is Mohit. वीकेंड पे 4 और मैचेस खेले गए आईपीएल में। कई लोगों ने कई सारे टॉप पॉइंट्स क्रिएट करे, तो आज सारे मैचेस को जरा डिस्कस करते हैं। Let's begin. तो यार इनमें से कुछ मैचेस ऐसे थे जो कि बहुत ही वन साइडेड हो गए थे और कुछ ऐसे भी थे जो कि लास्ट ओवर तक भी गए थे। तो सारे मैचेस को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे, बट बिफोर वी बिगिन द वीडियो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल और कमेंट करके ये भी बताना कि आपका फेवरेट मोमेंट क्या था इस वीकेंड पे। तो स्टार्ट करते हैं आरसीबी वर्सेस डीसी मैच से। आई थिंक यहाँ पे सबसे बड़ा टॉप पॉइंट ये था, आरसीबी टॉस जीती और हासारंगा वापस आ गया था टीम में। दैट वाज अ बिग बूस्ट फॉर देम। आल्सो हेजलवुड भी वापस आ चुका है अपैरेंटली, तो जब ये दोनों आ जाएंगे लाइनअप में आई थिंक उनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा बूस्ट अप हो जाएगी। पर यहाँ से पहले इनिंग्स की बात करते हैं। आरसीबी बैटिंग करती है पहले, ग्रेट स्टार्ट बाय विराट कोहली। ऑफ कोर्स बंदे ने फिर से 50 मारी, थर्ड 50 इन 4 इनिंग्स। बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहा है विराट कोहली के चक्कर में आई थिंक पावर प्ले में डिसेंट परफॉर्मेंस रही, 47 रन मारे विद लॉस ऑफ 1 विकेट। बट आई थिंक विराट कोहली चला, बट बाकी बैट्समैन उतना अच्छा नहीं चल पाया। इनफैक्ट आई जेन्युइनली बिलीव दैट कई लोगों ने कहा था मैच से पहले और मैच के बाद भी कि दिस वाज नॉट अ टिपिकल चिन्नस्वामी विकेट, यहाँ पे शायद उतने रन नहीं बनते। बट आई स्टिल बिलीव दैट चिन्नस्वामी से विकेट पर अगर आरसीबी बैटिंग कर रही है विद द सुपरस्टार्स दैट दे हैव, 170 में जो टोटल उन्होंने बना के दिया अल्टीमेटली वो थोड़ा कम था इन माय ओपिनियन। अगर डीसी के अलावा कोई और बैटिंग लाइनअप होती आई थिंक वो शायद जीत सकते थे, क्योंकि अगर हम लोग देखें यार कोहली जब आउट होता है, फर्स्टली जिस फैशन में आउट हुआ यार, आई वाज पर्सनली वेरी डिसअपॉइंटेड। आई वांटेड हिम टू स्कोर सिंस बनता था उस दिन मारना, क्योंकि फुल टॉस पे बाउंड्री पे कैच आउट हो रहा है। चिन्नस्वामी में माइंड सबसे बड़ी बाउंड्रीज जो होती है वो भी मिड 60 मीटर्स में ही कुछ होती है, उससे ज्यादा लंबी नहीं होती है। 70 मीटर तक कोई भी नहीं पहुंचता वहां पर। मुझे लगा था कि शायद थोड़ा सॉफ्ट डिसमिसल हो गया उसका। बाय द वे फैट डुप्लेसी का बहुत अच्छा कैच पकड़ा था, तो वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मिडिल फेज में एक ओवर आता है कुलदीप यादव का, जहां पे टीम के 3 विकेट गिर जाते हैं, टीम हैट्रिक हो जाती है। उसमें 2 विकेट कुलदीप यादव के भी थे। एसेंशियली दिनेश कार्तिक, मैक्सवेल, सारे सुपरस्टार्स जो है उसी ओवर में निपट गए थे। इनफैक्ट ओवरऑल ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम कुलदीप यादव, 2 विकेट थे और सिर्फ 23 रन देता है। इन ऑल मिडिल ओवर में आरसीबी सिर्फ 87 रन बना पाती है, बट एज यू राइटली सेड कि काफी विकेट भी गिर गए थे, तो टोटल में 5 विकेट गिर जाते हैं उनके। एंड बिकॉज इतनी जल्दी विकेट्स गिर गए उस ओवर में, उसकी वजह से आरसीबी को लगा कि हम शायद एक बैट्समैन शॉट ना पड़ जाए, तो उन्होंने अपने इंपैक्ट प्लेयर जो है वो बैटिंग लाइनअप में ही यूज कर लिया। यूजुअली क्या होता है कि जब टॉस जीत के बैटिंग आती है या फिर टॉस हार के बैटिंग आती है, जो सेकंड इनिंग्स में होना होता है ना, उसके हिसाब से आपका इंपैक्ट प्लेयर आता है। बट यहाँ पे हमने पहली बार इस आईपीएल में देखा कि यार इंपैक्ट प्लेयर जो है पहली इनिंग्स में ही यूज हो गया। अनुज रावत आता है एंड अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट रियली मेक अ डिफरेंस, बिकॉज रन बॉल से भी कम की स्ट्राइक रेट से वो खेलता है इवेंचुअली। तो मुझे लगा कि होते होते यार एक बहुत ही सप्पा टोटल बना आरसीबी के लिए। इनफैक्ट आई बिलीव कि अगर 180 190 स्कोर बनते हैं ना, तो फिर वो और ज्यादा सेफ रहते हैं। बट दे प्रूव मी कंप्लीटली रॉन्ग, बिकॉज सेकंड इनिंग्स पे आते हैं अब यार। सेकंड इनिंग्स में डीसी का वंस अगेन अ मिजरेबल स्टार्ट। हमने अनुज रावत की बात करी। अनुज रावत पृथ्वी शॉ को ही फर्स्ट ओवर में रन आउट कर देता है 0 रन पे। पृथ्वी शॉ का यार मैं क्या बोलूं, बहुत बुरा लग रहा है मुझे उसके लिए पर्सनली। बिल्कुल भी अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा उसका। एंड अल्टीमेटली दे लूज 4 विकेट्स इन द पावर प्ले। 4 विकेट गिराए तो गिराए और सिर्फ 32 रन मारे पावर प्ले में, तो एज यू राइटली सेड कि काफी ज्यादा मिजरेबल डिस्प्ले था इन द पावर प्लेस। और मैं इसमें यही कहूंगा यार कि वार्नर को फिर से क्या कहें उसको यार, बेचारा अकेला खेल रहा था। आई अंडरस्टैंड, हम लोगों ने खुद भी कहा है कि ही इज नॉट इन फॉर्म एंड आई स्टिल स्टैंड बाय दैट, बट नोबडी एल्स इज आल्सो हेल्पिंग हिम आउट। तो वो भी अल्टीमेटली विकेट थ्रो करना पड़ता है उसको, वो आउट हो जाता है। द ओनली शाइनिंग स्पॉट फॉर डीसीज बैटिंग वाज मनीष पांडे। बंदे ने 50 मारी, एक बार फिर ट्राई करता है टीम को वापस लाने में, बट आरसीबी वाज जस्ट टू गुड ऑन दिस डे। आई थिंक डीसी का यार अब 5 मैचेस हार चुके हैं। डू यू थिंक देयर इज एनी होप फॉर देम टू कम बैक? 5 मैच ऑलरेडी हार चुके हैं। हमने बहुत बार बोल चुके हैं लाइव स्ट्रीम्स में भी कि भाई 5 मैच हार जाते हैं, उसके बाद जो है वापस कम बैक करना इन आईपीएल इज वेरी डिफिकल्ट। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक कि वो लास्ट फिनिश करने वाले हैं। अनलेस से मुंबई इंडियंस जो तो 5 मैच हार गए उसके बाद जीत जाए तो अलग बात है। बट हाँ यार इट्स सैड टू सी कि शायद एक टीम ऑलरेडी बाहर हो जाए आईपीएल से, थोड़ा मजा कम हो जाता है उसका। बट नॉनदलेस एक गुड विन फॉर आरसीबी। अब वो सीएसके के साथ खेलेंगे तो एक और मैच बहुत मजेदार होने वाला है। बट यहाँ से सेकंड मैच पे चलते हैं वीकेंड के, व्हिच इज ऑफ कोर्स मुंबई इंडियंस वर्सेस केकेआर। काफी चेंजेस थे, काफी नैरेटिव्स थे इस गेम की बहन भी, बिकॉज केकेआर लास्ट 2 मैचेस अपनी जीती थी। पिछले सीजन हम लोग को याद होगा डबल पीट करा था मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। ऑफ कोर्स वानखेड़े में वो सिर्फ एक ही मैच जीते थे 2012 में, जब वो टाइटल भी जीते थे उस साल, तो उसको रेप्लिकेट करना काफी मुश्किल था। कमिंग इनटू दिस गेम रोहित शर्मा नहीं खेलता सरप्राइजिंगली। सूर्य को मैंने उसको कैप्टन बनाया था। फर्स्ट आई रिस्पेक्ट एंड लॉर्ड द मैनेजमेंट ऑफ मुंबई इंडियंस, बिकॉज आई फील दैट जो बंदा रन नहीं मार रहा उसको हटाने के बजाय उसको कैप्टनशिप का रोल देना, उसको पर ट्रस्ट दिखाना, वो बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और सूर्य कुमार यादव ने भी वो ट्रस्ट जो रेप्लिकेट करा, सामने से रन बना के दिए, जिसके बारे में हम भी डिस्कस करेंगे आगे जाकर। अपार्ट फ्रॉम दैट अर्जुन तेंदुलकर फाइनली मेकिंग हिज
डेब्यू बहुत बड़ी बात थी, आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हिम यार। अपार्ट फ्रॉम दैट बेरेंडॉफ को नहीं खिला रहे थे, वो भी सरप्राइजिंग पॉइंट था मेरे लिए। अल्टीमेटली टॉस होता है, मुंबई टॉस जीत के फील्डिंग लेती है, बट नीतीश राणा कहता है कि हमें बैटिंग ही करनी थी वैसे भी, तो इट वाज अ विन फॉर बोथ द टीम्स। बट यहां से फर्स्ट इनिंग्स पे आते हैं, व्हाट वुड यू से अबाउट केकेआर? आई थिंक पावर प्ले में काइंड ऑफ डिसेंट स्टार्ट रहा इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग रन्स, क्योंकि 57 रन बनाते हैं, बट देन अगेन ओपनर हमारे नहीं चल पाते, 2 विकेट भी गिर जाते हैं। एंड यार यहाँ पे ओपनिंग वाज स्टिल कंटिन्यूइंग बिकॉज आई फील दैट इट इज हाई टाइम, या तो लिटन दास या फिर जेसन रॉय में से कोई एक बंदा शायद अब आएगा ही आएगा। ओपनर्स फिर से स्ट्रगल करते हैं, बट वेंकटेश अय्यर फाइनली स्कोरिंग 100 फॉर केकेआर। 2008 में जो आईपीएल का पहला एवर मैच था जिसमें मैकलम ने 158 नॉट आउट मारे थे, उसके बाद ही इज द फर्स्ट केकेआर प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी। मतलब इतना लंबा गैप था 15 साल का, फाइनली उसने कवर करा। बट आई थिंक कि उसके अलावा किसी बंदे ने भी लिव अप नहीं करा एक्सपेक्टेशंस को लेके। एग्जैक्टली, ऑल इन ऑल 104 रन बनाता है ऑफ जस्ट 51 बॉल्स, बट एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि और ज्यादा जो बैटिंग लाइन थे, बाकी जितने बैट्समैन थे वो लिव अप नहीं करते एक्सपेक्टेशन से। इनफैक्ट इन द मिडिल ओवर्स दे स्कोर्ड जस्ट 83 रन्स विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और यहाँ पे शार्दुल ठाकुर को 3 डाउन भेजा गया था ओवर रिंकू सिंह एंड आंद्रे रसेल। क्या लॉजिक था इसके पीछे यार? व्हाई डू यू हैव टू डू दिस? मुझे समझ में नहीं आता। कभी नारायण को भेज देते हैं, कभी ठाकुर को भेजते हैं। यार रिंकू सिंह अच्छे फॉर्म में चल रहा था, उसको भेजना चाहिए था। आंद्रे रसेल फॉर्म में नहीं है तो उसको चांस दे ऊपर खेलने का, थोड़ा टाइम लेके सेटल हो जाए वो। बट नहीं भाई, केकेआर का मैच उनको फिर से कुछ ना कुछ करना था, अल्टीमेटली डिड नॉट पे ऑफ। रिंकू सिंह उसके बाद आता है। रिंकू सिंह का बहुत ही टिपिकल केस था हाउ फिकल द नेचर ऑफ स्पोर्ट्स इज। कुछ दिनों पहले ही वाज द हीरो, बट आई थिंक आज शायद उसने एक मैच ड्राउनिंग टाइप की इनिंग्स हो सकता है खेली हो। इसमें आपको मैं कमेंट्स चाहूंगा बिकॉज इस पे डिस्कशन हो सकता है। आई थिंक 18 of 18 balls at that point of time, KKR at one point of time were scoring at a rate of 10 runs per over. उसके बाद से चोक करना, 180s में ही स्कोर कर पाना। इनफैक्ट पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रवि शास्त्री ने भी सेम बात कही वेंकटेश अय्यर से, एंड ही अग्रीड दैट दे शुड हैव स्कोर्ड मोर, दे वर प्रॉब्ली 20 runs short. एग्जैक्टली, डेथ ओवर्स में वो सिर्फ 45 रन बनाते विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। यहाँ पे आई हैव टू गिव अ शाउट आउट टू पीयूष चावला भाई, 4 ओवर डाले, 1 विकेट लिया और सिर्फ 19 रन दिए। लेजेंडरी परफॉर्मेंस भाई। सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच में खुद भी कहा था कि लेजेंडरी स्पेल था, एग्जैक्टली लेजेंडरी स्पेल कहा उसने। सो ग्रेट शाउट आउट टू पीयूष चावला आल्सो यार, बंदा इंप्रेस करे जा रहा है, सरप्राइज करे जा रहा है सबको विद एवरी गेम। बट ऐसे सेकंड इनिंग्स पे आते हैं एंड यहाँ पे स्टार्टिंग से ही कोई चांस लगा ही नहीं केकेआर का। ईशान किशन, रोहित शर्मा, व्हाट अ फ्लाइंग स्टार्ट यार, पावर प्ले में ही गेम खत्म कर दिया पूरा। एग्जैक्टली, पावर प्ले में 72 रन बनाते विद द लॉस ऑफ जस्ट 1 विकेट। ईशान किशन भाई 58 रन ऑफ जस्ट 25 बॉल्स, फाइनली बैक इन फॉर्म। जिस तरीके के क्लीन हिट्स थे ना उसके, ये बंदा का चलने पे आ गया ना, सिंगल हैंडली टीम को जिता सकता है। दैट इज द पावर ऑफ हैविंग अ गुड इंडियन विकेट कीपर जो कि बैटिंग भी कर सकता है। तो आई थिंक उसका फॉर्म में आना बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा मुंबई इंडियंस के लिए। ऑल्सो सूर्य कुमार यादव कमिंग इन एट 1 डाउन, वंस अगेन कैप्टेंसी का रोल था, रिस्पांसिबिलिटी ली, 1 डाउन पे आके सेटल हुआ गेम में। फिर से दोबारा स्ट्राइक रेट उसकी अच्छी हो गई, दोबारा रन मारना शुरू हो गया। पूरा सीन ऑफ द गेम ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली आउट हो जाता है, बट अ ग्रेट न्यूज फॉर ऑल द इंडियन फैंस ऑल्सो बिकॉज वर्ल्ड कप में अगर वो बंदा चलेगा बहुत बेनिफिट मिलेगा हमें यार। सो ऑल एंड ऑल अ ग्रेट गेम फॉर मुंबई इंडियंस। एटमॉस्फेयर को भी मैं शाउट आउट देना चाहूंगा, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था आज यार। हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं तो हमें म्यूट पे सुनना पड़ता है बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज, बट देखकर ही एनर्जी फील हो रही थी स्टेडियम में कि क्या पैक्ड स्टेडियम है, कितना सपोर्ट है मुंबई के लिए। बहुत अच्छा लगा एनवायरमेंट देख के वहां पर। बट यहाँ से नेक्स्ट गेम पे चलते हैं अपने, विच इज ऑफ कोर्स लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस पंजाब किंग्स। यहाँ पे यार आई विल से फर्स्टली केएल राहुल की बातें करते हैं थोड़ी सी। राइट, 74 रन मारे उसने, बट यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनेगा। यहाँ पे मैं आपके कमेंट जरूर चाहूंगा, प्लीज लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दिस बिकॉज आई गेट बोथ साइड ऑफ द आर्गुमेंट। कुछ लोग कहेंगे कि यार उसने सिंगल हैंडेडली आधे रन बनाए टीम के, 160 भी नहीं बन पाए थे, इवेंचुअली 159 ही बन पाए थे, तो उसमें से ऑलमोस्ट आधे रन जो है केएल राहुल ने मारे हैं। द अदर साइड विल से स्ट्राइक रेट बहुत कम थी। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? आई थिंक सेम गोज फॉर वार्नर एंड सेम गोज फॉर केएल राहुल कि भाई आईपीएल में आप कितने रन मार रहे हो सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किस स्ट्राइक रेट से मार रहे हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन ऑल T20 फॉर्मेट आई थिंक स्ट्राइक रेट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो जितने रन बनाए वो ठीक है, बट ये स्ट्राइक रेट भी ज्यादा होनी चाहिए। और मैं यहीं पे ना सोचता हूँ कि एक डिलेमा है ये, क्योंकि इसमें कोई सही या गलत नहीं लग रहा मुझे। हाँ, आई एग्री दैट ही स्कोर्ड रन्स, बट देयर इज आल्सो अ पॉइंट कि स्ट्राइक रेट कम थी। राइट, तो इसमें मतलब आई वुड लव टू हैव अ डिस्कशन विद यू गाइस आल्सो इन द कमेंट सेक्शन। बट ओवरऑल अ पुअर बैटिंग डिस्प्ले बाय लखनऊ सुपर जायंट्स इन माय ओपिनियन। आई थिंक पंजाब किंग्स डिड रियली वेल। आल्सो माइंड यू शिखर धवन वाज नॉट प्लेइंग इन दिस गेम, तो सैम करन कैप्टेंसी कर रहा था एंड ही टुक अप द चार्ज एंड अल्टीमेटली 3 विकेट लेता है, तो एज यू राइटली सेड कि कैप्टन बन के परफॉर्म भी करता बंदा। और यहीं से अगर सेटिंग्स पे आता है वो फाइनली चेस कर भी लेते हैं टारगेट को, पंजाब जीत जाती है। ऑल्दो आई मस्ट से कि टारगेट फिर भी थोड़ा सा क्रूशियल हो गया था एंड में आते आते बिकॉज कई सारे विकेट्स गिर गए थे। वंस अगेन पॉइंटेड टू द फैक्ट दैट पंजाब की बैटिंग लाइन थोड़ी स्ट्रगल करती है जब धवन नहीं होता है। तो आई जेन्युइनली बिलीव दिस एंड दिस कुड हैम्पर देयर फ्यूचर गोइंग फॉरवर्ड। बट ऑल एंड ऑल अ ग्रेट विक्ट्री फॉर पंजाब किंग्स। आई जेन्युइनली बिलीव कि अभी तक सरप्राइज करें मुझे, तो सिर्फ 2 मैच हारे और 3 जीत चुके हैं। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच। सो अगर वो जीतते हैं, अगर वो क्वालिफाई करते हैं प्लेऑफ्स के लिए, आई बी वेरी हैप्पी फॉर देम। और यहाँ से अपने लास्ट मैच में चलते हैं वीकेंड के, व्हिच वाज बिटवीन गुजरात टाइटंस एंड राजस्थान रॉयल्स। लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट जो थे, इस बार गुजरात टाइटंस पहले बैटिंग करती है, 170s में टारगेट बनाती है अपना। आई थिंक अ गुड डिस्प्ले बाय देम। शुभमन गिल एंड डेविड मिलर कमिंग इन क्लच वंस अगेन। बट यहाँ पे जब राजस्थान की बैटिंग आई, वहां पे कई सारे टॉप पॉइंट्स थे। पहली बात तो फर्स्ट टाइम इन दिस टूर्नामेंट आई सॉ देम नॉट डूइंग वेल इन द पावर प्ले, स्कोरिंग जस्ट 26 रन्स विद द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तो वो मुझे लगा था कि एक पहली अलार्मिंग चीज थी राजस्थान के लिए। बट देन अगेन दिस आल्सो शोज देयर स्ट्रेंथ। इतनी बुरी स्टार्ट थी पावर प्ले में, उसके बाद भी गेम अल्टीमेटली जीत गए वो लोग, एंड कंफर्टेबली सो। 2-3 बॉलें बची हुई थी, आराम से जीत
गए थे वो। इसमें भाई हेटमायर को ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ा शॉट आउट जाएगा। बंदा सिर्फ एक बार आउट हुआ है इस बार आईपीएल में अभी तक, बाकी सारी इनिंग्स उसकी नॉट आउट रही है। इस बार भी 56 नॉट आउट था ऑफ जस्ट 26 बॉल्स। तो उसे सिंगल हैंडली गेम एंड में कैरी करा है भाई। एंड उसमें एक स्पेशल शॉट आउट उसको भी रहेगा भाई, जो कि हमारा ऑफ कोर्स रविचंद्रन अश्विन आता है 6 डाउन पे, डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम विद द बॉल, बट आके ही भाई क्रूशियल बाउंड्री, मतलब पहली बॉल पे छक्का मारता है, दूसरी बॉल पे चौका भी मार देता है, 3 बॉल ही खेलता है, अगली बॉल पे आउट भी हो जाता है वो। राइट। बट उस टाइम पे वो रन बहुत ही क्रूशियल थे, 17 रन चाहिए थे 10 बॉल में, 3 बॉल के अंदर उसने गेम जो है पूरा राजस्थान के पास लिया है वो। तो आई थिंक वो छोटा कैमियो जो था ना, उससे भी काफी बेनिफिट मिला राजस्थान को। एंड ऑल इन ऑल वंस अगेन शोइंग हाउ स्ट्रॉन्ग दिस टीम इज। मतलब चाहे कोई भी वीकनेस हो, अगर एक डिपार्टमेंट फायर नहीं करता है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए 2 डिपार्टमेंट और तैयार रहते हैं। एंड जीटी के लिए मैं यही कहूंगा कि यार कुछ अच्छे मोड्स भी रहे हैं, कुछ बुरे मोड्स भी रहे हैं, तो उनको भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा आगे जाके कैसा खेलते हैं वो लोग। बट यहाँ से लास्ट थॉट्स पे आते हैं, व्हाट विल बी द हाईलाइट फॉर यू दिस वीकेंड? अगेन काफी अच्छे मैचेस थे, काफी थ्रिलिंग मैचेस और कुछ काफी वन साइड मैचेस थे। हाईलाइट फॉर मी वुड बी द सपोजिटली जो रिफ्ट हुआ है बिटवीन विराट कोहली एंड सौरव गांगुली, जो कि आई थिंक कुछ ज्यादा देखने को है नहीं। इसमें मीडिया फालतू में हाइप कर रही है उस चीज को। भाई हाथ नहीं मिला, विराट कोहली ऑलरेडी किसी से बात करता है, इसलिए गांगुली मूव ऑन कर गया। इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एंड इट्स सैड टू सी कि सबने ऐसे साइड ले ली कि हम कोहली की साइड में, हम गांगुली की साइड में। आई मीन जस्ट रिलैक्स यार। और स्टोरी में एक ट्विस्ट ये है कि अपेरेंटली विराट कोहली जो है वो इस मैच से पहले गांगुली को फॉलो करता था इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद उसने अनफॉलो कर दिया है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितना सच है, इसमें कितना झूठ है यार, बट अगर ऐसा है भी तो लेट देम हैव द स्पेस। मुझे लगता है कि अस इंडियन फैंस शुड बी बेटर यार। हम लोग को पता है कि दोनों ही कैप्टन अपने टाइम के लेजेंड्स रहे हैं, दोनों ने इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से लीड करा है, बहुत ही मोन्यूमेंटल फीट्स अचीव करे अपने अपने एराज में, तो दोनों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो उनके आपस के पर्सनल रिफ्ट्स अगर है भी, तो आई डोंट इवन नो कि मीडिया ने इसको बनाया बहुत ज्यादा या फिर ये एग्जिस्ट करता भी है। इफ इट ऑल डज एग्जिस्ट देन वी डोंट हैव एनी बिजनेस इन इट। मतलब हम लोग को चिल करना चाहिए, थोड़ा सा दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। बट मेरे लिए एक और हाईलाइट जो रहेगी वो ऑफ कोर्स रहेगी अर्जुन तेंदुलकर का डेब्यू। सचिन का मैं बहुत बड़ा फैन हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि उसका बेटा भी डेब्यू कर रहा है। आई होप दैट ही आल्सो लिव्स अप टू द नेम। बॉलिंग उसे ठीक करी, सिर्फ 2 ओवर डालने को मिले, होपफुली इसको आगे मैचेस में और चांस मिलेगा। बट ऑल इन ऑल अ गुड वीकेंड। देखते हैं व्हाट द नेक्स्ट वीक होल्ड्स फॉर अस। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, वी होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबा दो। आप हमें कमेंट करके बताना कि इस स्टेज में आपको आईपीएल की कौन सी टीम सबसे ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। बिसाइड्स हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हैं, तो हमें वहां पे भी चेक कर लो। एंड वील सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।